हेलो दोस्तों, मैं हूं कचान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। मेरे साथ है सौरभ, जो कि सेकंड ईयर का स्टूडेंट है कचान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का। अब 1 साल इसको पढ़ते हुए हो चुका है, तो इसका एक्सपीरियंस जानते हैं क्या क्या है। ठीक है, कैसी यूनिवर्सिटी है सौरभ? बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है सर। आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो आपको एग्ज़ाम देना होता है, पहले आप एग्ज़ाम पास करोगे तभी आपको यहाँ एडमिशन होता है। और यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, 200 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है और सिर्फ मेडिकल की पढ़ाई होती है यहाँ पे। MBBS हो, डेंटिस्ट्री हो, तो यूनिवर्सिटी तो बहुत अच्छी है। अगर आप लेना चाह रहे हो तो कज़ान में वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है। और ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ इंग्लिश मीडियम है? इंग्लिश में पढ़ाते हैं बच्चों को? फुल्ली इंग्लिश मीडियम। आपको अगर इंग्लिश कोर्स में एडमिशन ले रहे हो तो फुल्ली इंग्लिश मीडियम होगा, हर सब्जेक्ट इंग्लिश में ही पढ़ाई जाएगी। चलो, मतलब रशियन लैंग्वेज सीखनी पड़ती है आपको? रशियन के क्लासेस होते हैं, रशियन सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। आपको 4 इयर्स तक रशियन की सब्जेक्ट चलेंगी, अलग से क्लासेस होती है उसके यूनिवर्सिटी में ही, और आपको वो सीखना पड़ता है। मैंडेटरी है वो, क्योंकि आप जब हॉस्पिटल जाओगे प्रैक्टिस के लिए या फिर कहीं भी जा रहे हो, बस में जा रहे हो, कुछ भी लेने जा रहे हो, तो आपको यहाँ लोग इंग्लिश में बहुत कम बात कर पाते, समझते नहीं है, तो रशियन में ज़्यादा समझते हैं। तो आपको बेसिक रशियन चीज़ें तो आनी चाहिए। तो रशियन लैंग्वेज सीख रहे हो, आपको 1 साल हो गया। हाँ, कैसी, इजी है, टफ है? सीख सकते हैं आराम आप से? अगर बच्चे सीख जाते सीखना हैं? चाहोगे तो सीख जाओगे। 1 साल में आप हाँ, सीखे एक साल में। हाँ, मैं बहुत कुछ सीख गया हूँ। अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो मैं बात कर सकता हूँ। लाइक अब जैसे पढ़ सकते हो आप? हाँ, पढ़ तो पूरा सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ। बात करने में होती है कुछ वर्ड्स अपने को समझ नहीं आता है। मतलब 1 साल में बच्चे सीख 1 साल जाते में हैं, मतलब इतना मुश्किल एक नहीं है। साल में इतना हो जाता है कि आप नॉर्मल कोई भी Communication कर सकते हैं। कम्युनिकेशन कर सकते हो। वेरी गुड। और ये पूछना चाहता हूँ, आपने तो हॉस्पिटल्स की बात कही थी। आप हॉस्पिटल जाते हो यहाँ पर? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में विजिट होता यहाँ है? पे हमारा टाई अप रहता है, RKB हॉस्पिटल जो यहाँ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे हमारा टाई अप रहता है इस यूनिवर्सिटी का। तो सारे ईयर के बच्चों को वहाँ पे ड्यूटी लगती है। फर्स्ट और सेकेंड ईयर में जो बच्चे होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड ईयर वाले बच्चों को स्टार्टिंग में लगते हैं। जैसे अगर आप फर्स्ट ईयर में आप आ रहे हो तो आपको जनवरी में एक शेड्यूल लगता है 1 महीने का, उसमें 10 दिन आपको हॉस्पिटल ड्यूटी रहती है, और एक बार फिर अप्रैल के टाइम में आपको हॉस्पिटल ड्यूटी लगती है। तो आप हॉस्पिटल हर साल ही मिलता है ड्यूटी में। फर्स्ट ईयर में बेसिक चीज़ें सिखाई जाती हैं, सेकेंड ईयर में आपको इंजेक्शन लगाने सब सिखाई जाएंगी, जो अभी हम लोग को सिखाया गया है, और हम लोग को हॉस्पिटल में ड्यूटी लगता है। और उसके बाद आप थर्ड और फोर्थ ईयर में तो आपकी हॉस्पिटल में ही क्लासेस लगती है मैक्सिमम। OT में भी सीखने को मिलेगा आपको असिस्ट करने के लिए। तो आपसे एक चीज़ और पूछनी थी मुझे, जैसे कि यहाँ खाने की, फूडिंग की क्या अवेलेबिलिटी है? यहाँ आलू, प्याज, टमाटर से हमारे सब्जियाँ मिलती हैं, हाँ, आपको दालें मिलती यहाँ हैं, चावल मिलता है, ये सब मिल जाता है यहाँ पर? यहाँ पे आपको आलू, प्याज, दाल, चावल सब मिल जाएंगे। सब्जियां भी मिल जाती है, बैंगन, गोभी सब मिल जाते हैं। कुछ सब्जियां नहीं मिलती हैं यहाँ पे, जो बेसिक इंडिया की सब्जियां हैं। भिंडी विंडी खोजोगे यहाँ तो नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, गोभी मिल जाती है, और फिर आपको बैंगन मिल जाते हैं, और सब्जियां मिल जाती हैं। मतलब खाना खा लेते खाना हैं खा बच्चे? लेते हैं। खुद बनाते हैं, मैस यूज करते हैं? मेस तो यहाँ पे नहीं है सर। अगर हाँ, आपको हाँ। खाना है, इंडियन खाना खाना है आपको घर जैसा, तो आपको खुद से बनाना होगा। तो आप जब आ रहे हो तो अपने साथ कुछ मसाले और कुकर ये सब लेके आओ। कुकर यहाँ नहीं मिलता, बाकी यूटेंसिल यहाँ मिल जाते हैं, और मसाले आप कैरी कर सकते हो इंडिया और से। बाकी सब गैस वगैरह प्रोवाइड करती हाँ, है, यहाँ किचन आप- वगैरह हाँ, प्रोवाइड करती है, हाँ, फ्री यहाँ ऑफ पे कॉस्ट होती है? किचन, वॉशिंग मशीन एंड रेफ्रिजरेटर ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों को खाने पीने की कोई खाने दिक्कत पीने की नहीं है? दिक्कत नहीं है। अगर आपको खुद कहीं से मन बनाते कर- हो तो? हाँ, खुद से बना रहे हो, या अगर आपको बाहर खाना है तो शॉर्मा और पिज़्ज़ा सब मिलते हैं यहाँ पे, तो वो आप खा सकते हो। अच्छा है। KFC, बर्गर किंग तो इंडिया जैसा यहाँ भी है, और आप इंडियन रेस्टोरेंट भी है यहाँ पे 2-3, तो आप वहाँ भी जा सकते हो अगर आपको कभी मन कर रहा है तो। हाँ जी सौरभ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ यहाँ के टेम्परेचर के बारे में, क्योंकि इंडिया में एक ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। आप एक बार ठंड के बारे, टेम्परेचर के बारे में बताइए। सर, ठंड तो पड़ती है, ठंड तो बहुत पड़ती है। यहाँ पे -30 तक टेम्परेचर जाता है, लेकिन आपको यहाँ पे वो फील नहीं होगा। इंडिया में जैसे कि आप बाहर रहते हो या घर में रहते हो तो आपको बहुत ठंड लगती है, -16, -10 में भी, -16 और 10 डिग्री में भी। यहाँ पे -30 में भी आपको बाहर ठंड लगती है। आप देख सकते हो आज का टेम्परेचर भी -10 पे है, लेकिन मैं अंदर टी-शर्ट पहन के घूम रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे गवर्नमेंट के थ्रू हर हॉस्पिटल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोई भी बिल्डिंग चले जाओ आप, रूम के अंदर का टेम्परेचर +25 डिग्री सेल्सियस मेंटेन होता है, क्योंकि यहाँ हीटर लगे रहते हैं। और बाहर फिर ठंड है, बाहर आप निकल रहे हो तो आप यहाँ के स्पेशल जैकेट्स रहते हैं, आप कैप लगा लो तो फिर आपको बाहर ठंड नहीं लगती। अभी मैं बाहर जाऊँगा तो मैं पूरे कैप लगा के जाऊँगा और जैकेट पहन के जाऊँगा, तो आपको बाहर ठंड लगती है, लेकिन आप केयरफुल रहोगे तो आप बीमार नहीं पड़ोगे उस ठंड से, क्योंकि ठंड उतनी भी नहीं पता चलती है। बीच में 2-3 दिन ही मैक्सिमम ज़्यादा ठंड रहती है। वैसे तो मैं देख ही रहा हूँ, बर्फ ही बर्फ है बाहर, और हाँ, अंदर आप बर्फ तो टी-शर्ट बर्फ पहन ही के बर्फ बैठे हुए है हो। बाहर नहीं, में। ये तो मानना पड़ेगा, यहाँ ठंड है, मगर ठंड है, लेकिन रूम के अंदर रूम के अंदर नहीं, रूम के अंदर भी आराम पता से चलता है। सर्वाइव कर सकते हो, आप कोई दिक्कत रह नहीं भी रहे हो बच्चों तो को। आप और बीमारी वगैरह होती है ये बच्चों को? हीटर देख सकते हो आप, ये हीटर यहाँ लगे रहते हैं इस टाइप के। हाँ, ये पूरे बिल्डिंग में मिलेंगे आपको, पूरे हॉस्पिटल्स में मिलेंगे, किसी भी बिल्डिंग में जाओ आप, ऐसे हीटेड रहते हैं सारे बिल्डिंग्स। ठंड होती नहीं पता चलता। बच्चे वगैरह बीमार पड़ते हैं ठंड से कोई? ठंड से बहुत कम ही बीमार पड़ते हैं। अब कोई फ्लू हो गया, कुछ हो गया, बीमारियाँ क्या है, होती रहता है। इंडिया में भी सर्दी खांसी होता है, यहाँ भी कभी हो जाता है किसी को। बट मैं इतने दिन से रह रहा हूँ, मेरे को अब तक वो कोई भी, मैं ऑलमोस्ट 1 साल प्लस हो गया मेरा रहे हुए, और मेरे को अभी तक तबीयत खराब नहीं हुई, इस ठंड के कारण तो नहीं हुई।
सौरभ तुमसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, यहाँ सेफ्टी कैसी है? रात में आप घूम सकते हो? जैसे इंडिया में थोड़ा सा टफ रहता है लड़कियाँ घूमना, या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यहाँ का कैसा है? यहाँ पर कैब वगैरह मिल जाती है, जैसे कि इंडिया में ओला कैब वगैरह चल रही है, जाना रात को नाइट मतलब 10-11 बजे सेफ है आप? कोई चोरी हाँ, वगैरह का डर तो नहीं है? यहाँ चोरी तो कभी नहीं होता। अगर आप कोई सामान किसी भी जगह भूल जाओ, अगर आज आप 10 दिन बाद भी आओगे, आपको वो सामान वहाँ मिल जाएगा या फिर वहाँ के सिक्योरिटी के पास मिल जाएगा। और सेफ, पूरा सेफ है ये सिटी। लड़कियाँ हो लड़के हो, आप रात में कभी भी बाहर जा सकते हो, कभी भी आ सकते हो। 24/7 आपको कभी भी यहाँ पे किसी भी चीज़ का कोई दिक्कत नहीं होगा। सिक्योरिटी, एज ए सिक्योरिटी में लड़कियाँ पूरी सेफ है। मेरे दोस्त लोग हैं, वो 12 बजे घूमने जाते हैं, बाहर जा रहे हैं, अगर खाने का है तो बाहर जाते हैं। तो आपको रहने में और सिक्योरिटी में लड़की हो या लड़का कोई दिक्कत नहीं आएगी। और रही बात ट्रांसपोर्टेशन की, तो कैब इजीली अवेलेबल है। यहाँ के ऐप्स आते हैं, जो आप आओगे तो यहाँ डाउनलोड करोगे, यांडेक्स टैक्सी करके, और ऊबर चलता है यहाँ पे, तो आप कैब बुक कर लो। और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रहे हो तो मेट्रो है और बस है, और बस का भी फेयर फिक्स है और रूट फिक्स है। अलग अलग बस का नंबर, अलग रूट फिक्स है, और 35 रूबल्स का बस का फेयर आता है। आप कहीं भी जाओ, कितनी भी दूर जाओ, 1 किलोमीटर जाओ चाहे 20 किलोमीटर जाओ, रूबल्स फिक्स है कि 35 रुपीज़ ही रूबल्स लगते हैं। तो आपको ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजी है यहाँ पे। आप अगर बस रूट जानना होता है एक बार, उसके लिए आप मैप यूज़ कर लो, गूगल मैप, और उसके बाद उस नंबर के बस पे बैठ जाओ, आपको जहाँ जाना है आप पहुँच जाओ, या फिर कैब कर लो अपना। मेट्रो भी है, बस भी है, ट्रैम भी है, आपका जो आप यूज़ करना चाहो, कैब भी है, आपको जो यूज़ करना है आप सब यूज़ कर सकते हो। सारी सुविधाएं हैं आपकी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डेवलप कंट्री है, आप जैसे जानते हैं इंडिया से डेवलप कंट्री है रसिया, तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यहाँ सारे हैं। आपका मेट्रो भी है, ट्रैम भी है, बस भी है, कैब भी है। मैं भी यहाँ आया हूँ, कैब यूज़ करता हूँ, एंटेक्स मैंने यूज़ कर लिया है। जैसे हम इंडिया में ओला कैब यूज़ करते हैं, ओला उबर सेम ऐसी है, फेयर भी सेम ऐसी है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। यहाँ रूबल से तो हमें पता ही नहीं लगता इंडिया इसमें कंपेयर कर रहे हैं।